Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we are here with another video, and we will discuss the writing skills. और इसमें हम पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली वैसे तो हम लोग जब देखते हैं कि स्टूडेंट मैक्सिमम ये बात सोचते हैं कि इट इज़ वेरी इजी कि हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो उसके ऊपर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आपको कुछ ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, जैसे अगर आप लोग को 5 मार्क्स का पैराग्राफ मिलता है और यू गेट मैक्सिमम 3 मार्क्स, सो देयर मस्ट बी सम रीज़न कि आपने अपना 100% दिया, स्टिल आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। तो बेसिकली वो कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम स्टूडेंट्स करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आज की स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें भी हम बेसिकली वो ही कुछ मिस्टेक्स होंगी जो हमने समझे बगैर एक पैराग्राफ राइटिंग को हम लोग एक जहन में बना लेते हैं सिनेरियो कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, बट वो वैसे नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के ऊपर हमने वो किया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये लर्नर्स के लिए क्या रोल प्ले करती है। ये एक बॉक्स का रोल प्ले करती है बेसिकली। अब एक सेंट्रल आइडिया एक जहन में इंसान के बन जाता है कि अगर आपको एक टॉपिक दे दिया जाए तो आप उसको ऐसे समराइज़ करें, ऐसे ऐसे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें, यानी ऐसे उसको एक्सप्लेन करें कि वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो उसी बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो यही काम पैराग्राफ का करता है, यही काम पैराग्राफ राइटिंग का होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आप उसके ऐसे उसको एलेबोरेट करते हैं, ऐसे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो रीडर जो है बेसिकली उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो क्या पढ़ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। A paragraph is made up of sentences that talk about one central idea. अच्छा, पैराग्राफ को क्या होता है कि एक ही आइडिया के ऊपर पूरी बात चल रही होती है। ठीक है, यानी अगर आप माई कैट की बात करेंगे तो यू हैव टू टॉक अबाउट योर कैट, नॉट अबाउट योर सिबलिंग्स, दैट व्हाट डज इट दे फील अबाउट योर कैट और व्हाट आर द अदर सर्कमस्टांसेस। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ उसी एक मेन आइडिया को लेकर चलना है, उसके बारे में बताना है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है, उसकी अगर कोई डिसक्वालिटीज़ है तो उसके बारे में बताना है। वो आपके पैराग्राफ के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर हम पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ देखें तो उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, सबऑर्डिनेटिंग डिटेल्स हैं, ठीक है, ये डिटेल सेंटेंसेस हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। और ये कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारे पास कुछ यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली वो मैं आगे आपको वीडियो में साथ साथ शेयर करती जाऊँगी, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बेसिकली यहाँ पैराग्राफ राइटिंग का फंक्शन क्या है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग में ये आ जाता है कि पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कंबाइंड टुगेदर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। इसके अलावा इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग इट, एज वी राइट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पैराग्राफ, बी इट एन आंसर, ऐसे स्टोरी, ईमेल्स एक्सेट्रा। हम इसमें पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इन सब चीज़ों के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द पर्पस ऑफ पैराग्राफ आर टू गिव इंफॉर्मेशन, to explain something, to tell a story, to convince someone। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास इसके पर्पस होता है पैराग्राफ का। Paragraphs are blocks of textual content that segment out a layer piece of writing stories, novels, articles, creative writing और professional writing। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इसके फंक्शंस ही बताए हुए हैं कि पैराग्राफ्स कहाँ कहाँ पे बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ देखें तो टॉपिक सेंटेंस आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने सपोर्टिंग सेंटेंसेस बताए थे। ठीक है, इसके अलावा कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने आपको बताया था। तो टॉपिक सेंटेंस में क्या आ जाता है कि टॉपिक सेंटेंस बेसिकली एक मेन आइडिया होता है, बिगिनिंग होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसको हम लोग टॉपिक को जो हम लोग चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बेसिकली जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं दैट आर द टॉपिक सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें, इट शुड बी केयरफुली रिटन एज शोन दैट द रीडर व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, और वर्ड चोजन फॉर दिस शुड नॉट बी क्लटर्ड, और ठीक है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। यानी आपका स्टार्टिंग जो है वही ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो एंडिंग है वो, यानी जो आपका रीडर है वो आपकी पूरे पैराग्राफ को पढ़े सही से। ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली सपोर्टिंग सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उस जो टॉपिक सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया, यानी वो उस इंफॉर्मेशन में एडिशन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्स और कोट्स यूज़ किए जाते हैं।
अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर, ठीक है। तो मेजर जो होते हैं ये बेसिकली दिस सेंटेंस डायरेक्टली एक्सप्लेन्स द मेन आइडिया विद सम न्यू फैक्ट और न्यू आइडिया, ठीक है। इसके अलावा जो माइनर सपोर्ट सेंटेंसेस होते हैं दे हेल्प्स द मेजर सेंटेंसेस, ठीक है। मेजर जो है वो हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, माइनर जो है वो हमारे मेजर सेंटेंसेस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देन वी हैव द कंक्लूजन सेंटेंसेस विच आर बेसिकली द जिसको हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन होता है किसी चीज़ का, किसी टॉपिक का, ठीक है। और ये फाइनल एक एंड होता है किसी भी पैराग्राफ का। तो यहाँ पे अगर आपने एक अच्छा कंक्लूजन वो करना है तो आपने उस पूरे पैराग्राफ को जस्ट वन लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देना है, और वो बेसिकली रिजेंबल करता है आपके टॉपिक सेंटेंस से। अब ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसमें पैराग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ जो है वो अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, या जो भी हिसाब किताब है उसका। तो ये है कि आपके जो राइटिंग है एक तो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, आपको ऐसे वर्ड्स का चुनाव करना चाहिए कि आपका जो पढ़ने वाला है उसके जहन में एक इमेज बन जाए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप ये दो पैराग्राफ्स देखें, अगर हम यहाँ पे इन दो पैराग्राफ्स को देखें तो यहाँ पे आता है जी, the first paragraph is, my dog is extremely talented. She can do all sort of tricks. For example, she can roll over 3 times in a row. Next, she is also very fast. For instance, she is able to chase squirrels and actually catch them. Lastly, she is very intelligent. When she was puppy, she learned how to fetch the newspaper at the end of the driveway and bring it inside. In sum, my dog has many great qualities that make her such fun to have एट होम, ठीक है, विद अस। तो ये हमारे पास पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ को आप रीड करें। माई डॉग इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, शी कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स, फॉर इंस्टेंस शी कैन रोल ओवर 3 times in a row. Her favorite toy is a red ball that squeaks. She is also very fast. My brother told me that he wanted to get a pet someday. And my sister thinks she might live near a beach when she grows up. Specifically, she really likes California. In sum, my dog has many great qualities that makes her such fun to have at home with us. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पूरी बात जो है वो एक उस डॉग के बारे में की गई है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें वो आपको ब्रदर का ओपिनियन बता रहे हैं, उसमें आपको वो उसकी सिस्टर का ओपिनियन बता रहे हैं। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ है दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन। बात दोनों में सेम हुई है। इसके अलावा जो हमारे पास वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, लास्टली, इन सम, ये वर्ड्स भी बहुत सिमिलर यूज़ किए गए हैं, बट द डिफरेंस इज the first paragraph is all about that dog, and the second paragraph explains the surroundings basically, ठीक है। तो ये पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता इस, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो दिस इज द करेक्ट। अभी हमारे पास आपको समझ आ गया होगा कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है ये सब्जेक्ट होता है और कंट्रोलिंग आइडिया होता है। सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती हैं, ये सेंटेंसेस जो होते हैं बेसिकली ये रीजंस और एग्जांपल्स होती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी बहुत, ठीक है। यानी वो मेजरली फोर लाइंस होनी चाहिए मेजरली। और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस को ही रिपीट कर देना है, रीस्टेट कर देना है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द पैराग्राफ राइटिंग। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं एक टॉपिक सेंटेंस होता है एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6 supporting sentences and one concluding sentence. So this is basic form of writing a basic paragraph. So hopefully it would be helpful to you. तो आप लोग इस पैराग्राफ के को जहन में रखते हुए अगर आप एक पैराग्राफ लिखें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है हेल्प आउट होगा। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंसेस माय डॉग इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अब यहाँ पे ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में हमारे पास यही आ जाती है कि इन सम माय डॉग हैज़ मैनी ग्रेट क्वालिटीज़, वही बात आपको वो उन्होंने रीफ्रेज कर दी है। और सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो डॉग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उसी बेस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सब बेसिकली यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दी गई है। अब आपने मुझे बताना है कमेंट के अंदर कि इसके इस पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है वो कौन सा है, ठीक है, और कितने इसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं और कौन सा इसके अंदर जो है वो लास्ट में जो है कंक्लूजन है, इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है। ठीक हो गया। सो दिस वाज बेसिकली द टॉपिक
जिसको मैं आप जो मैं आपको बता चुकी हूँ, होपफुली आपको हेल्प आउट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।